हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको बीएड के सेकंड सेमेस्टर के 11वें पेपर पठन और चिंतन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कौशल फोकस तथ्य को राय से अलग करना ये पढ़ाने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं। तथ्यों यानी फैक्ट और राय यानी ओपिनियन में अंतर करना एक महत्वपूर्ण शैक्षिक कौशल है जो विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करता है। वर्तमान सूचना समृद्ध युग में जहां विद्यार्थी विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करते हैं, वहां यह आवश्यक हो जाता है कि वे यह पहचान सके कि कौन सी जानकारी सत्यापित है और कौन सी केवल व्यक्तिगत दृष्टिकोण या विश्वास पर आधारित है। अब आगे हम देखते हैं प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में सोचने की, समझने की और सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना है। इसी संदर्भ में तथ्यों को राय से अलग करना एक बुनियादी कौशल है। यह कौशल विद्यार्थियों को भ्रमित जानकारी, अफवाहों और पक्षपात से बचाता है और उन्हें तर्कसंगत बनाता है। दूसरा है तथ्य यानी फैक्ट का अर्थ और विशेषताएं। अर्थ है तथ्य वह कथन होता है जिसे प्रमाणित यानी प्रूव या वेरीफाई किया जा सके। फिर है विशेषताएं। तथ्य वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रमाण और साक्ष्य पर आधारित होते हैं, सभी के लिए समान रूप से वो सत्य ही होते हैं, वैज्ञानिक या ऐतिहासिक आधार रखते हैं। फिर तीसरा देखते हैं हम राय का अर्थ और विशेषताएं। राय का अर्थ है राय वह कथन होता है जो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत सोच, भावना या विश्वास को दर्शाता है। राय की विशेषताएं जिसमें फर्स्ट है यह व्यक्तिपरक यानी सब्जेक्टिव होती है। व्यक्ति व्यक्ति में भिन्न हो सकती है यानी हर व्यक्ति की राय अलग होती है। इसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता और यह भावनाओं और अनुभवों पर आधारित होती है। अब आगे देखते हैं तथ्य और राय में अंतर, डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन। अब देखते हैं आधार, तथ्य और राय। आधार पर देखते हैं फर्स्ट प्रकृति। तो तथ्य की प्रकृति वस्तुनिष्ठ होती है और राय की प्रकृति व्यक्तिपरक होती है। दूसरा है सत्यापन। सत्यापन तथ्य का किया जा सकता है लेकिन राय का सत्यापन नहीं किया जा सकता क्योंकि हर व्यक्ति की राय अलग हो सकती है। फिर है आधार। आधार में प्रमाण और साक्ष्य के आधार पर होता है ये, और राय में भावना और विश्वास होता है। फिर है स्थिरता। तथ्य की स्थिरता स्थायी है यानी कभी बदली नहीं जा सकती, और राय हर व्यक्ति के अलग होती है और वह समय के साथ बदली जा सकती है। अब अगला देखते हैं इसमें हम कक्षा में इस कौशल का महत्व। इसमें फर्स्ट है आलोचनात्मक सोच का विकास। विद्यार्थी तर्कपूर्ण तरीके से सोचने लगते हैं। दूसरा है मीडिया साक्षरता। वे समाचार, सोशल मीडिया और विज्ञापनों में अंतर समझ पाते हैं। तीसरा है निर्णय लेने की क्षमता। विद्यार्थी सही और गलत में अंतर कर सकते हैं। चौथा है पूर्वाग्रह से मुक्ति यानी पक्षपातपूर्ण विचारों से वो बचते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं। पांचवा है शैक्षणिक सफलता। उत्तर लिखते समय सटीक और तर्कपूर्ण प्रस्तुति कर पाते हैं। अब आगे देखते हैं इस कौशल को विकसित करने की शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं। इसमें फर्स्ट है उदाहरण और अभ्यास। शिक्षक तथ्य और राय के उदाहरण देकर विद्यार्थियों से पहचान करवा सकता है। दूसरा है समूह चर्चा। विद्यार्थियों को विभिन्न कथनों पर चर्चा करने के लिए दी जिससे विद्यार्थियों की अपनी राय निकल के आए। फिर है तीसरा प्रश्न पूछना। इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या इसे प्रमाणित किया जा सकता है, क्या यह किसी की व्यक्तिगत सोच है। फिर अगला है मीडिया विश्लेषण। समाचार लेख, विज्ञापन या पोस्ट का विश्लेषण करवा सकते हैं। फिर है कार्यपत्र, वर्कशीट्स, कथनों की सूची देकर उनका वर्गीकरण करवा सकते हैं। फिर अगला है मूल्यांकन। मूल्यांकन किस प्रकार से हो सकता है, जैसे पहला लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा के अंतर्गत तथ्य और राय को पहचानने वाले प्रश्न विद्यार्थी को दे सकते हैं।
फिर दूसरा प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं जिसमें समाचार और लेख का विश्लेषण किया जाता है। तीसरा कक्षा गतिविधि। कक्षा गतिविधि में कोई भी टॉपिक की मौखिक चर्चा हो सकती है, उनकी प्रस्तुति हो सकती है। फिर है वर्कशीट। वर्कशीट में वर्गीकरण करके उनका अभ्यास किया जा सकता है। अगला है चुनौतियाँ। तो इसमें जो चैलेंजेज है उसकी लिमिटेशन है उसके बारे में बताया गया है। जो इसमें फर्स्ट है, छोटे बच्चों के लिए अंतर समझना कठिन हो सकता है। फिर दूसरा है, सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी भी आ सकती है, बच्चे विचलित भी हो सकते हैं। फिर तीसरा, पूर्वाग्रह और व्यक्तिगत अनुभव का प्रभाव इस पर पड़ता है। अब आगे देखते हैं हम निष्कर्ष। तथ्यों को राय से अलग करना एक आवश्यक जीवन कौशल है जो विद्यार्थियों को जिम्मेदार, जागरूक और तार्किक नागरिक बनाता है। शिक्षक का दायित्व है कि वह इस कौशल को प्रभावी शिक्षण विधियों के माध्यम से विकसित करे ताकि विद्यार्थी सूचना के सही और गलत पहलुओं को समझ सके और उसका सही निर्णय ले सके। थैंक यू।